So let's move towards a little more, let's put more focus about AVR microcontroller family. ठीक है, this is a simplified structure of a typical AVR microcontroller कि AVR microcontroller किस तरह दिखता है. In other words, ये जो controllers हैं AVR microcontroller, this one, ठीक है, या इसकी वो भी देख लेते हैं, simple chip, these are AVR, they are all ATmega AVR microcontroller. ठीक है, DIP पैकेज भी है और QFP पैकेज भी है. लेट्स सी कि इसके अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब ये जो वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है ना, दिस इज द चिप. ठीक है, जितना वाइट हिस्सा है ये बेसिकली एक चिप है. कौन सी चिप? ये चिप भी हो सकती है, ये चिप भी हो सकती है. उसके अंदर कौन कौन से मेन आइटम्स मौजूद हैं? ठीक है, पहली बात तो ये कि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा. ये पूरा माइक्रो कंट्रोलर का चिप है. ठीक है, जिसके अंदर CPU भी मौजूद है. ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर की चिप है. दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर चिप. ठीक है, दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर चिप. ठीक, अब क्यों माइक्रो कंट्रोलर? इसके अंदर अपना माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट मेमोरी लगी हुई है. दीज आर द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड मेमोरी, रोम और रैम लगी हुई है. ठीक है, सो अब इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता क्या है? एक तो उसका अपना माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा. ठीक है, CPU, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया था कि पीछे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एम्बेडेड CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट होते हैं. तो एक तो AVR जो माइक्रो कंट्रोलर की ये वाइट चिप है जो कि इस तरह भी दिखती है, ये चिप या ये चिप, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है. दूसरा, मेमोरी लगी हुई है. मेमोरी अपनी रैम लगी हुई है, रोम लगी हुई है. अब रोम दो टाइप्स की है, एक प्रोग्राम रोम है और एक EEPROM है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. इस EEPROM के अंदर आप डाटा स्टोर करते हो. ठीक है, जो डाटा आपने परमानेंटली स्टोर करना होता है, और यूजर जो प्रोग्राम लिखता है वो इस प्रोग्राम रोम में स्टोर करता है. ठीक है, जैसे उसने प्रोग्राम लिखा और कुछ ऐसा डाटा है जो वो परमानेंटली स्टोर करना चाहता है, तो उसके लिए, या यूजर कुछ डाटा स्टोर करना चाहता है इनसाइड द रोम, तो वो जो है वो EEPROM में स्टोर होता है. ठीक है, यूजर का डाटा इसमें स्टोर होता है, यूजर जो प्रोग्राम लिखता है वो इस प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइमर्स. काउंटिंग के लिए कुछ आराम टाइमर्स यूज होते हैं जो कि काउंटिंग का काम करते हैं. फिर आपके पास आ जाता है पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिन यानी कि वायर्स अवेलेबल हैं. इसमें से कुछ पिन्स जो हैं, कुछ पिन्स या इसकी कुछ पिन्स, ये आपके पास इनपुट आउटपुट पिन्स होंगी. ठीक है, इस तरह की पिन्स होंगी जिनके साथ आप इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा सकते हो. ठीक है, तो ये पोर्ट्स का सर्किटरी मौजूद है जिसके थ्रू, बास पिन्स के थ्रू आप बास पिन पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि LCD, कीपैड वगैरह लगा सकते हो. फिर आपके पास कुछ और पेरिफेरल्स की पिन मौजूद होंगी. इसके अलावा इंटरप्ट कंट्रोल होगा. इंटरप्ट को आगे जाके स्टडी करेंगे. ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन करंटली इंटरप्ट. व्हाट आर इंटरप्ट्स, हम बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे. फिर आपके पास ऑसिलेटर होगा. ऑसिलेटर एज द नेम इंडिकेट्स, ऐसी चीज़ जो ऑसिलेट करे. तो आपके पास क्रिस्टल लगा होता है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल. क्वार्ट्ज जानते हो ना, जो सैंड में चमकदार चीज़ होती है. ठीक है, तो वो क्वार्ट क्रिस्टल जब उसको वोल्टेज मिलता है, यहाँ पर आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो, वो वोल्टेज की वजह से वो वाइब्रेट करता है. जब वो वाइब्रेट करता है तो वो स्क्वायर पल्स जो है प्रोड्यूस करता है. ठीक है, स्क्वायर पल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उस स्क्वायर पल्स पे ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काम करता है. ठीक है, उस स्क्वायर पल्स की बाज फ्रीक्वेंसी होती है. फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि इस पल्स में मैं प्रोग्राम लाने का, इंस्ट्रक्शन लाने का काम करूंगा, इस अगली पल्स के दरमियान जो है मैं काम करने, एग्जीक्यूट करने का काम करूंगा. सो दिस इज जनरल हायरार्की, जो मेन कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड अ जनरल AVR माइक्रो कंट्रोलर. AVR माइक्रो कंट्रोलर की पूरी एक फैमिली है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रोलर्स हैं, और उनमें ये मेन कंपोनेंट्स जो हैं ये पाए जाते हैं. Okay, a little more about AVR microcontroller family. The basic architecture of AVR was designed by two students in the Norwegian Institute of Technology (NTH). Norwegian, नॉर्वे के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उनमें दो स्टूडेंट्स ने ये AVR कंट्रोलर जो है बनाया था. ठीक है, नाम था एल्फ ईगल बोगन एंड वीगार्ड वोलन. एंड देन इट वॉज बॉट एंड डेवलप्ड बाय एटमल इन 1996. जिस तरह व्हाट्सएप को खरीद लिया फेसबुक ने, इसी तरह इन दोनों स्टूडेंट्स ने AVR माइक्रो कंट्रोलर बनाया था. ठीक है, और फिर AVR माइक्रो कंट्रोलर एटमल कंपनी जो है उसने खरीद दिया. जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है, सॉरी इंटेल कंपनी जो है उसका माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, इस तरह एटमल ने फिर AVR माइक्रो कंट्रोलर जो इन दो स्टूडेंट्स ने बनाया था उसको खरीद लिया, और अब एटमल कॉर्पोरेशन जो है 1996 से वो AVR माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोवाइड करती है. अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि AVR का नाम AVR क्यों रखा गया?
तो AVR स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड वर्चुअल रिस्क, या एक तो रीज़न यही है। पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं कि ये इट्स सिंपल AVR, इट्स AVR, इट मीन्स नथिंग, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से इनको ये नाम मिला। एक तो ये हो सकता है एडवांस वर्चुअल रिस्क, और दूसरा कि जो इसके बनाने वाले थे एल्फ ईगल बोगन एंड विगार्ड वोलन, ठीक है। तो एल्फ से ए लिया इन्होंने, विगार्ड से वी लिया, और चूंकि इट्स अ रिस्क टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर तो आर जो है वो रिस्क से लिया, तो AVR, दिस फैमिली इज नोन एज AVR माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये पूरी फैमिली है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रोलर्स हैं, कौन कौन से हैं अभी इसको देख लेते हैं, लेकिन ये पूरी फैमिली है जिसके अंदर मल्टीपल AVR कंट्रोलर्स हैं। AVR जो है, अब आपने ये भी देख लिया कि नाम इसको कहाँ से मिला, ठीक है, या तो ऑथर से मिला या तो एडवांस वर्चुअल रिस्क से मिला। अब देखते हैं कि रिस्क, थोड़ी देर में देखते हैं कि रिस्क क्या होता है। AVR तमाम 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, 8 बिट रिस्क हैं, इन अदर वर्ड्स 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आप कहते हो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर तो उसका मतलब है कि उसकी जो डाटा बस है उसमें 32 कॉपर वायर्स लगी हुई हैं। तो चूंकि AVR माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट है तो कमेंट टाइप कर देना वीडियो के नीचे, वो मैं कंसिडर कर लूंगी एज प्रेजेंटेशन मार्क्स, कि अगर AVR 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है तो उसकी डाटा बस के अंदर कितने कॉपर वायर्स होनी चाहिए, ठीक है, सर्च इट आउट। ओके, सो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये, ठीक है, और ये जो आर्किटेक्चर फॉलो करता है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है। कुछ बातें आपको बता दी गई AVR माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, एक तो उसकी जनरल डायग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जनरली, दूसरे उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम कहाँ से आया है, और तीसरा कि वो कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में ये देख लेते हैं कि रिस्क का क्या मतलब है, ठीक है, और हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वो किसे कहते हैं। तो ये रिस्क और सिस्क जो है ये बेसिकली मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनके अंदर आप माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड करते हो। लेट्स सी कि व्हाट आर रिस्क माइक्रो कंट्रोलर्स एंड व्हाट आर सिस्क माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। सिस्क माइक्रो कंट्रोलर्स या मोर जनरली यूजुअली ये माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो व्हाट आर रिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स एंड व्हाट आर सिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स। इन अदर वर्ड्स, अब जब मैं कहती हूँ ना AVR रिस्क है, इसका मतलब कि उस AVR के अंदर जो CPU लगा हुआ है ना, वो CPU बेसिकली रिस्क फैमिली का है, ठीक है, वो रिस्क फैमिली का CPU AVR माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगा हुआ है। नाउ व्हाट इज रिस्क? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करता है वो कम होती हैं, ठीक है, बहुत कम एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। एड्रेसिंग मोड्स भी आप आगे पढ़ोगे, वेरियस एड्रेसिंग मोड्स जिनके थ्रू जो है CPU को एड्रेस करता है, CPU एड्रेस होता है, एंड देयर आर फिक्स लेंथ और इजीली डिकोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इन अदर वर्ड्स, कम इंस्ट्रक्शंस को पहचानने वाला, मतलब इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल ले लें कि ये लेट्स जस्ट से A++, ठीक है, कम इंस्ट्रक्शंस को पहचानने वाला, ठीक है, और इजीली डिकोड हो जाने वाली इंस्ट्रक्शंस के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये, ठीक है। इनकी इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है, जितनी इंस्ट्रक्शंस ये समझते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर, वो होते हैं 70 to 80 या 100 तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके मुकाबले में आप सिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स देखो तो सिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फ्रॉम 100 to 250, जिनको वो पहचानता है माइक्रो प्रोसेसर। जब चूंकि वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को पहचानता है तो इसीलिए वो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर्स ऐसे टास्क में यूज़ होते हैं जो किसी स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये जो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर कोर i7 है, ये सिस्क टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इनफ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, और वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन जो होती है, मुख्तलिफ लेंथ की जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इन अदर वर्ड्स, रिस्क के जो प्रोसेसर्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम के लिए नहीं यूज़ होते, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन सेट, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको पहचानते हैं वो कम होती हैं, ईजिली डिकोडेबल होता है, ठीक है, कम फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर होती हैं और जल्दी डिकोडिंग का काम करता है। इन अदर वर्ड्स, सिस्क माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उनका इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो वो पहचानते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो पूरा करते हैं, वो यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो AVR माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ये रिस्क यानी कि रिड्यूस्ड
इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, ठीक है। एक ऐसा इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट बेस्ड है, मतलब बाज ही इंस्ट्रक्शन हैं जिनको पहचानता है और वो सिंपल कामों को परफॉर्म करने के लिए जो है यूज़ होता है। अब एक मैं मार्केट में कोई माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एडवर्टाइज करती हूँ, अगर मैं उसके नीचे सिस्क लिखती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने वाला प्रोसेसर है, इसका इंस्ट्रक्शन सेट बहुत बड़ा होगा। और अगर मैं उसके नीचे रिस्क लिखती हूँ, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिलेटिवली सिंपल एप्लीकेशंस में काम करता है। सिंपल एप्लीकेशंस यानी कि रिमोट को कंट्रोल करना है, वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करना, फैन को कंट्रोल करना, सिंपल छोटे छोटे रोबोट्स बनाना, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो AVR इज बेसिकली हैविंग AVR ऐसी माइक्रो कंट्रोलर फैमिली है जिसके अंदर जो CPUs लगे हैं वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स हैं, मतलब सिंपल एप्लीकेशंस में यूज होने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा इंस्ट्रक्शन सेट इनका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और टर्मिनोलॉजी थी कि व्हाट इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये दो तरह के आर्किटेक्चर्स हैं। एक न्यूमैन आर्किटेक्चर है, न्यूमैन आर्किटेक्चर का CPU होता है, और एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर का CPU होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में CPU के पास दो बसेस होती हैं, एक बस जो है वो आपके पास डाटा मेमोरी के साथ कनेक्टेड होती है और एक बस जो है कोड मेमोरी के साथ कनेक्टेड होती है। जिस तरह यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो CPU लगा है उसके लिए अपनी प्रोग्राम बस है, ठीक है, एक अपनी प्रोग्राम बस है जो कि उस या कोड मेमोरी को या प्रोग्राम रोम को या प्रोग्राम मेमोरी को कनेक्ट करती है। और जो डाटा मेमोरी है, डाटा परमानेंट मेमोरी है EEPROM, जिसको मैंने आपको बताया कि डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, उसके लिए अपनी डेडिकेटेड बस है। तो सिंस CPU इज कनेक्टेड with a different bus for program and data memories, therefore it is Harvard architecture. So therefore we say that AVR microcontrollers are Harvard architecture based microcontrollers. इसीलिए मैंने कहा कि it's a 8-bit risk reduced instruction set computer with Harvard architecture. Harvard architecture means CPU has a different bus for connection with program memory and data ROM, ठीक है, program ROM and data ROM. तो यहाँ पे देख लो कि CPU has a different memory for connection with the data ROM and program ROM. न्यूमैन आर्किटेक्चर में however एक ही बस होती है जिसके थ्रू प्रोग्राम रोम और डाटा रोम कनेक्टेड होती है। तो अगर एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जिसमें CPU सेम बस के साथ प्रोग्राम रोम या डाटा रोम के साथ कनेक्टेड है, वो न्यूमैन आर्किटेक्चर है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है इस आर्किटेक्चर का, क्योंकि सेपरेट बसेस अवेलेबल हैं तो स्पीड जो है वो इस CPU की ज़्यादा होगी, क्विकली वो एक काम परफॉर्म कर सकेगा। यहाँ से क्विकली अलग बस के थ्रू, अलग वायर के थ्रू कोड इंपोर्ट करेगा, जो इंस्ट्रक्शन होगी वो डाटा यहाँ से उठाकर और उस पर वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। हाउएवर यहाँ पर चूंकि सेम बस है प्रोग्राम रोम और डाटा रोम के लिए, तो वो एट अ टाइम एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले ये अगर बस एट अ गिवन टाइम कोड रोम यूज़ कर रही है तो डाटा रोम यूज़ नहीं कर सकती, और एट अ गिवन टाइम अगर डाटा रोम जो है ये बस यूज़ कर सकती है तो कोड रोम यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे चूंकि अलग अलग बसेस हैं तो एट द सेम टाइम डाटा प्रोसेस भी हो सकता है और प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस भी हो सकती हैं। तो दिस विल बी अ स्पीडी या स्पीड एफिशिएंट आर्किटेक्चर एज कंपेयर टू न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो AVRs जो हैं वो बेसिकली हार्वर्ड आर्किटेक्चर स्पीड इफेक्टिव आर्किटेक्चर्स हैं और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है, मतलब सिंपल एप्लीकेशंस परफॉर्म करने के लिए, सिंपल एप्लीकेशंस को फास्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास यूज होते हैं। सो इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, इसमें यही चीज़ें मेंशन की हुई हैं, इसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि AVR में कौन कौन से कंट्रोलर्स आते हैं। अब AVR में आपके पास तीन तरह की फैमिली जो है, एक मेगा है, एक टाइनी है और एक मेरे ख्याल से एक और है, चेक कर लो बुक में, एक और फैमिली है। हम जो है अपने कोर्स के अंदर सिर्फ मेगा फैमिली को पढ़ेंगे, मतलब एक आपके पास AVR है, ठीक है, एक आपके पास AVR कंट्रोलर है। अब AVR के अंदर तीन फैमिलीज हैं, मेगा फैमिली, सब फैमिलीज, मेगा फैमिली, टाइनी फैमिली एंड देयर इज अनदर थर्ड वन, चेक कर लो बुक में जो भी फैमिली का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हम पूरे कोर्स के अंदर मेगा फैमिली को ही स्टडी करेंगे, दिस वन, ठीक है। तीनों फैमिलीज 8-बिट कंट्रोलर्स हैं विद माइन्यूट डिफरेंसेस। अब मेगा फैमिली में कौन कौन से कंट्रोलर्स आते हैं, कौन कौन सी चिप्स आती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा इसको देख लो,
ऐसा देख लेते हैं ना जिसमें नज़र आ रही हो, ये है एट मेगा A8, ये एक ऐसी चिप है एट मेगा 8, ये चिप की बात हो रही है, दिस इज द चिप। इसी तरह 8 मेगा 16 की अपनी चिप होगी, टाइप करके देख लेते हैं। देखो दिस इज 8 मेगा 8, ठीक है। 8 मेगा 16 देख लेते हैं, 8 मेगा 16, ये देखो ये अलग चिप है 8 मेगा 16, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है 8 मेगा 32, AVR की देख लेते हैं, ये चेक करो 8 मेगा 32, ये अलग चिप है, ठीक है। फिर 8 मेगा 64, कोई ऐसी चिप जिस पे लिखा हो ना तो मैं दिखा दूं आपको। अब देखो जो उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा हो गई है ना, 64 बिट्स है, तो वो QFP पैकेज में आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये स्पीडी PCBs में यूज़ होते हैं, स्पीडी कंट्रोलर्स होते हैं। तो देखो 8 मेगा 64A, नेक्स्ट इज 8 मेगा 1280, यहाँ देख लो, इसमें थोड़ा मुश्किल है पहचानना, इसमें भी मुश्किल है, ये हो जाएगा 8 मेगा 1280, ठीक है। अब देखो 1280 बिट कंट्रोलर है ये, ठीक है, मतलब इसका माइक्रो प्रोसेसर 1280 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है एट अ गिवन टाइम। सो QFP पैकेज है, क्योंकि वो PCBs में यूज होते हैं, PCBs फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू ब्रेडबोर्ड्स कनेक्शन, ठीक है। तो these are controllers which are found under mega family, which is basically a sub family of AVR general microcontroller family। अब मुख्तलिफ कंट्रोलर्स की चिप्स मैंने आपको दिखाई हैं, इनके अंदर जो रोम मौजूद है वो मुख्तलिफ है, डाटा रैम जो लगी हुई है वो मुख्तलिफ है, डाटा रोम जो लगी हुई है वो मुख्तलिफ है। रैम बेसिकली डाटा की होती है, डाटा रोम और कोड प्रोग्राम रोम यानी कोड रोम जो लगी हुई है उनका साइज मुख्तलिफ है। इनपुट आउटपुट पिन्स इनकी मुख्तलिफ हैं, ADC लगा हुआ है कि नहीं, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है कि नहीं, टाइमर्स कितने लगे हुए हैं, पिन नंबर्स और पैकेजेस कितने हैं, वो हर चिप का वेरी करता है। अब मेरी अगर अलग एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन के लिए मैं कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चूज करूंगी, मैं उनका स्पेसिफिकेशन देख लूंगी कि जी कोड रोम कितनी है, डाटा रोम कितनी है, डाटा रोम कितनी है, डाटा रैम कितनी है, इनपुट आउटपुट पिन्स कितनी है, ADC कितने हैं, टाइमर्स कितने हैं। जितना मुझे जिस तरह की मुझे एप्लीकेशन में चाहिए होगा उस तरह का कंट्रोलर जो है मैं उठा लूंगी और मैं यूज़ करूंगी। आप अपने कोर्स में 8 मेगा 32 पढ़ोगे, ठीक है, 8 मेगा 32 जो है वो स्टडी करोगे, और यहाँ पर जो जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस है वो ये बेसिकली जो 64 है ना, 32 64, ये बेसिकली साइज है उनकी कोड रोम का। अब देखो 8 मेगा 8, तो 8 केस की मेमोरी है, 8 मेगा 16 केस की मेमोरी है, इट्स नॉट बिट कॉन्फ़िगरेशन, आई एम सॉरी, उसके साथ मैं कंफ्यूज हुई हूँ। 8 मेगा 16 दैट इज द 16 के इज द कोड रोम, 8 मेगा 32 के की कोड रोम है, 8 मेगा 64 इट मीन 64 के की रोम है। जितनी ज़्यादा रोम है उतना ज़्यादा लंबा प्रोग्राम जो है ये स्टोर कर सकता है अपने अंदर। 8 मेगा 128 के जो है इसकी रोम है, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ AVR माइक्रो कंट्रोलर फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आर्किटेक्चर को ज़रा डीपली स्टडी करेंगे।